नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा विथ निशा में। आज के इस वीडियो में आपको सीएससी गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड की आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में पूरी जानकारी जो है देने वाली हूँ। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, कुल कितनी वैकेंसी निकली है, किन किन राज्यों में भर्ती है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता है, सैलरी कितनी मिलेगी और सबसे जरूरी आवेदन कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले इस भर्ती का जो है हम ये ओवरव्यू देख लें। सबसे पहले हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो यह भर्ती जो है सीएससी गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड द्वारा निकाली गई है, जो कि पोस्ट का आपका नेम है आधार सुपरवाइजर। टोटल वैकेंसी की अगर यहाँ पर हम बात करें तो 36 पोस्ट है जो 5 राज्यों में निकाले गए हैं। यह भर्ती 1 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। मिनिमम अगर हम एज की यहाँ पर बात करें तो 18 ईयर्स रखा गया है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12वीं पास या 10th के साथ 2 साल का ITI या 10वीं के साथ 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए UIDAI आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना यहाँ पर अनिवार्य है। इसके बिना आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। सैलरी जो आपका है तो सैलरी संबंधित राज्य के मिनिमम वेजेस फॉर सेमी स्किल्ड वर्कर के अनुसार आपको मिलेगी और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 20 जुलाई है यहाँ पर। अब बात करते हैं स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो दोस्तों इस भर्ती में कुल 36 पद निकले हैं जो 5 राज्यों में वितरित किए गए हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अपने राज्य और जिले में काम करना चाहते हैं उसी के अनुसार आवेदन करें। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में सबसे अधिक 12 वैकेंसी निकाली गई है। ये 5 जिलों में बांटी गई है, जिसमें आपका हजारीबाग में 1 है, साहेबगंज में 3, गिरिडीह में आपका 4, पलामू में 3 और वेस्ट सिंहभूम में 1। ठीक है। ऐसे करके टोटल कितने वैकेंसी निकाले गए हैं? 12 वैकेंसी निकाले गए हैं। अगर आप झारखंड से हैं तो अपने जिले की वैकेंसी जरूर चेक करें। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कुल 4 वैकेंसी है जो देहरादून, नैनीताल, चमोली और उधम सिंह नगर जिले में है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ध्यान दीजिए सीएससी पोर्टल पर कभी कभी वैकेंसी की संख्या अलग अलग दिखाई दे सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले ऑफिशियल सीएससी कैरियर पोर्टल पर एक बार जरूर चेक कर लें। अब आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में कुल जो है 10 वैकेंसी है, लेकिन एक बात खास ध्यान रखें। ठीक है, ये 10 पद एक ही लिस्ट में नहीं है बल्कि 2 अलग अलग जॉब लिस्टिंग में दिए गए हैं। पहली लिस्ट में 9 जिले की वैकेंसी है और दूसरी लिस्ट में आपका खरगोन जिले की वैकेंसी दी गई है। इसलिए अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आवेदन करने से पहले दोनों लिस्टिंग जरूर चेक कर लें। लिस्ट 1 में क्या क्या है आपका? अनूपपुर में 1 है, बैतूल में है, धार में है, ग्वालियर में, जबलपुर में, मंडला में, उमरिया में, छिंदवाड़ा में। कुल मिलाकर आपका लिस्ट 1 में 9 है यहाँ पर। और लिस्ट जो आपका 2 है इसमें खरगोन में आपका 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो टोटल मध्य प्रदेश में ऐसे करके कितने 10 वैकेंसी है 2 लिस्ट में। आगे हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ आपका कठुआ में जिले में 1 वैकेंसी निकली है और अंत में आपका जो है वो त्रिपुरा है। ठीक है, तो त्रिपुरा में भी आपका 1 वैकेंसी है, देख सकते हैं आप, वेस्ट त्रिपुरा में। तो दोस्तों जिस राज्य और जिस जिले में वैकेंसी उपलब्ध है वही के अनुसार आवेदन करें। अब आगे जानते हैं कि इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। ठीक है, हु कैन अप्लाई। सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो एज लिमिट है वो न्यूनतम यहाँ पर 18 वर्ष होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि नोटिफिकेशन में अधिकतम आयु सीमा का कोई भी उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है, ये अच्छी बात है। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर आपने 12वीं पास की है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 10वीं पास के साथ 2 साल का ITI या 10वीं पास के साथ 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों केवल शैक्षणिक योग्यता होना ही काफी नहीं है, ठीक है। इस भर्ती के लिए UIDAI का आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, एकदम मैंडेटरी सर्टिफिकेट है ये आपका। और अगर आपके पास यह सर्टिफिकेट नहीं है तो सबसे पहले इसे बनवाना होगा। यह सर्टिफिकेट आप UIDAI आधार सुपरवाइजर एग्जाम पास करके या UIDAI LMS सर्टिफिकेशन पूरा करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ उम्मीदवार को बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि पूरा काम कंप्यूटर पे होगा तो नॉलेज तो है कि आना ही चाहिए आपको। अब बात करते हैं कि कौन आवेदन नहीं कर सकता है। अगर आप CSC विलेज यानी विलेज लेवल के एंटरप्रेन्योर हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में। सैलरी क्या होगी? मिनिमम वेजेस फॉर सेमी स्किल्ड वर्कर के अनुसार यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए अलग अलग राज्यों में सैलरी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स जान लेते हैं। यह भर्ती 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। ध्यान रखें यह नौकरी CSC गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत है, सीधे UIDAI या भारत सरकार की नौकरी नहीं, इसको समझना है। जो चयनित उम्मीदवार अपने जिले के आधार सेवा केंद्र में काम करेंगे, जहां आधार इनरोलमेंट, बायोमेट्रिक अपडेट और डेमोग्राफिक करेक्शन जैसे कार्य करने होंगे। साथ ही आपका परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद नियमित नौकरी की गारंटी नहीं रहेगी। अब आवेदन कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमेंट करते हैं लोग कि कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको career.csccloud.in वेबसाइट पर जाना है आपको। ये आपका वेबसाइट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर वैकेंसी खोजें। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो दोनों वैकेंसी लिस्टिंग जरूर चेक करें, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक करें, अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और UIDAI आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट की जानकारी भरें। सभी जानकारी एक बार अच्छी तरीके से चेक कर आवेदन को सबमिट कर दें। दोस्तों आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 20 जुलाई है, इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें। नोटिफिकेशन में यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें, और इसी तरीके के जॉब रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।